हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो गीक। सो आज का जो टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने बताया था, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, उनका नाम है डब्ल्यू आर्बर। डब्ल्यू आर्बर ने कब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? 1962 में। और किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कॉमनली बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीजर का ही काम करती है। डीएनए को कट करती है, और कट करने का काम किसका होता है? सीजर का। मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डीएनए को और आरएनए को कट करती हैं। अब 1978 में जो आर्बर, स्मिथ और नाथन, आर्बर जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था, स्मिथ और नाथन, इन सबको नोबेल प्राइज दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर स्टडी करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सबने क्या बोला था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब भी हम रीड करते हैं तो वो दोनों बिल्कुल सेम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक साइट को डीएनए के ऊपर रिकॉग्नाइज करता है, देन उसे कट कर देता है। तो ऐसे ही जो ई कोराई है, ई कोलाई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पाया जाता है। ई कोलाई में इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद कट कर देता है। ऐसे ही हर्बर्ट बोयर 1969 में इन्होंने अ कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ई कोलाई के ऊपर स्टडी करी, और इन्होंने देखा कि अलग ही तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, अलग ही तरीके के एंजाइम हैं जो कि डीएनए की साइट को कट करते हैं, और कट करने के बाद स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टिकी एंड क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड जो बेस पेयर है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकी जो स्टडी है वो कोहेन के द्वारा रिसीव करी गई। अब इन कोहेन ने प्लाज्मिड के ऊपर रिसर्च किया, प्लाज्मिड की स्टडी की, प्लाज्मिड के बारे में सब पता किया कि जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, जिसका मेन जो न्यूक्लियड है उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो उसके रेप्लिकेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है। सो इन दोनों की स्टडी को मिलाने के बाद ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी निकाली जाती है, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर से वेक्टर के तौर पर प्लाज्मिड का भी यूज करते हैं। टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप के होते हैं: रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट होता है और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड होता है वो कटिंग के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड होता है उसे डीएनए की कटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है वो 3 सब यूनिट से कंसिस्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड सिंपल होता है, 1 यूनिट से कंसिस्ट होता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड 2 सब यूनिट से कंसिस्ट होता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यदि रेस्ट्रिक्शन की जैसे बिहेव करना है तो उसे Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यदि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड की बात करें तो केवल और केवल Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए इसे डीएनए की कटिंग के लिए या फिर बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में मोस्टली यूज किया जाता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड की बात करें तो ये सेम टू सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट के जैसे होता है, जिसमें Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट भी होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड, वे दोनों के दोनों डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, लेकिन उन्हें कट नहीं करते। क्या करते? रिकॉग्नाइज तो करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, बट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट नहीं करते। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड
रिकॉग्नाइज भी करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, एज वेल एज कट भी करता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड मॉलिक्यूलर सीजर बायोलॉजिकल सीजर के रूप में यूज किया जाता है, कटिंग के लिए, डीएनए की कटिंग के लिए, आरएनए की कटिंग के लिए। अब जो दो रीजन कि वाई ओनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल सीजर, तो फर्स्ट वन इज क्या है कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड को अपना काम करने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड होता है वो डीएनए को दोनों स्ट्रैंड से कट करता है। डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होती है, दो स्ट्रैंड से बना होता है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो पहले स्ट्रैंड को भी कट करता है और सेकंड स्ट्रैंड को भी कट करता है। ये दो खास चीजें हैं, ये दो रीजन है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है वो ही मोस्ट प्रोबेबली जो कटिंग के लिए, डीएनए की कटिंग के लिए या फिर एज एन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या है कि जो पहला लेटर होगा, जो नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उसका जो पहला लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा। और ये कैपिटल जो लेटर है ये कहाँ से लिया जाएगा? जीनस से। जो भी स्पीसीज से जिससे एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया है, उस स्पीसीज का जो जीनस है उसके नाम का पहला लेटर, जो फर्स्ट लेटर है इसके नाम में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम में, वो लिखा जाता है। सेकंड और थर्ड लेटर स्मॉल होंगे और वो कहां से लिए जाएंगे? जिस भी ऑर्गेनिज्म से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया है उसके स्पीसीज से। फोर्थ जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और वो किसको डिनोट करता है? स्ट्रेन को, कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्ट्रेन क्या है। और जो फिफ्थ और लास्ट जो लेटर होता है वो ये डिनोट करता है कि ऑर्डर इन विच एंजाइम आइसोलेटेड, मतलब वो जो एंजाइम हो वो पहला उस पर्टिकुलर स्पीसीज से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से पहला एंजाइम है आइसोलेटेड, सेकंड एंजाइम है आइसोलेटेड या थर्ड एंजाइम है आइसोलेटेड। सो यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल है ई कोराई। ई कोराई का पहला जो लेटर है वो कहां से लिया गया है? जो ई कोराई बैक्टीरिया है वो जो ई कोराई एंजाइम है वो ई कोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है। सो जो फर्स्ट लेटर है वो कहां से लिया गया? एस्टरचिया, जो कि ई कोलाई का जीनस है। सेकंड CO है वो कहां से लिया गया? कोलाई से, जो कि एस्टरचिया कोलाई का स्पीसीज नेम है। जो R है वो क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी है उस बैक्टीरिया की? ई कोलाई बैक्टीरिया की RY13। RY13 का जो फर्स्ट लेटर है वो हम स्ट्रेन के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। और जो फर्स्ट है वो क्या डिनोट करता है? फर्स्ट ये डिनोट करता है कि ई कोलाई एंजाइम ई कोलाई बैक्टीरिया में से पहला ऐसा एंजाइम है जो ई कोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है। सो ये है नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमें ये जानना है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। सो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है हिंद सेकंड। हिंद सेकंड किन बैक्टीरिया से आइसोलेटेड किया जाता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। अब नाउअडेज 900 समथिंग बैक्टीरियाज, 900 समथिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारे नेचर में प्रेजेंट, जिसे हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। और बहुत सारी ऐसे स्पीसीज बच गई हैं, बहुत सारी ऐसे स्ट्रेन बच गए हैं जहां से अभी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर नहीं होंगे और फर्दर उन पर डिस्कवरी चल रही है।